हाउ टू प्राइस योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये एक पार्ट है जिसपे हमने थोड़ा पहले डिस्कस भी किया है। तो जब भी आप अपने प्रोडक्ट को प्राइस करते हैं, ठीक है, मेरे पास ये इधर ये रिमोट है, मैंने ये ख़रीदा 10 रियाल का। ठीक है, चीपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जब आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं, आपने 10 का ख़रीदा, तो आपने इसके ऊपर ऐड करने हैं डिलीवरी चार्जेस। मेरे जो भी डिलीवरी चार्जेस है वो मैं इस पर ऐड कर दूंगा। फ़र्ज़ करें 20 रियाल, ये 30 हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं 20 दोबारा ऐड कर दूंगा। क्यों? अगर कस्टमर ने ना ली, कैंसिल हो गया, वापस आ गया, तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, 30 और 20 50 हो गया। अब अंदाज़ा लगा लें कि आपका ऐड दिन का चल रहा है 50 रियाल का और आपको 5 ऑर्डर आ रहे हैं, तो एक ऑर्डर कितने का पड़ा? 10 रियाल का। वो मैं 10 रियाल भी इस पर ऐड कर दूंगा। फॉर सेफ साइड 15 कर देता हूँ। ठीक है, तो 65 हो गए। प्रोडक्ट परचेजिंग हम लोगों ने ऐड कर दी है इस पर शुरू में ही, जो कि 10 थी। हमने डिलीवरी चार्जेस जो हम लोगों के हैं वो भी हमने ऐड कर दिए इसमें। ठीक है, अब उसके बाद आपने आगे जो प्राइस रखनी है, कम से कम अपना मार्जिन 50% ऊपर रख कर इसको प्राइस करना है। तो अब मैं ये रिमोट जो है, अगर मैं बेचूंगा इसको फेसबुक PS पे, तो मैं इसको बेचूंगा 65 हो गए। ठीक है, 65 35 119 का बेच दूंगा मैं। ठीक है, प्राइस आप हमेशा टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि कस्टमर आपके साथ कुछ गलत करे ना कि आप कस्टमर के साथ गलत करें। कस्टमर गलत ये कर सकता है कि कस्टमर आपसे ऑर्डर कर ले और आपका पार्सल डिलीवर ना हो। जिस शहर में तो आप खुद मौजूद हैं, जो लड़के लड़के हैं, उनको तो मैं बोलूँगा भाई जाके खुद डिलीवर कराओ। ठीक है, आपके डिलीवरी चार्जेस बच जाएंगे। और जो आप डिलीवरी कंपनी से करवा रहे हैं डिलीवरीज, वो आप उसके ऊपर वैसे ही आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपके डिलीवरी चार्जेस ऐड ऑन होने चाहिए। उसके बाद आपने लिखना है कि भाई ये फ्री डिलीवरी है। फ्री डिलीवरी पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, अनलेस बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कोई नून, अमेजोन कुछ इस तरीके से दे रहे हैं, उनका ज़रा स्ट्रक्चर डिफरेंट चल रहा होता है। उनमें प्राइम मेंबर्स होते हैं अमेजोन के, वो पहले ही पे कर देते हैं अपफ्रंट, उनको इसलिए फिर फ्री डिलीवरीज भी मिल रही होती हैं। नून का VIP है जो अब बंद हो चुका है। तो हम लोग तो एक इंडिविजुअल स्टोर है भाई, हम लोग ये लॉस बेयर नहीं कर सकते। हम लोग इतनी खिदमत खल्क नहीं कर सकते कि हम लोग कस्टमर को फ्री डिलीवरी दें और विदाउट एडिंग द प्राइस ऑन आवर प्रोडक्ट। तो वो प्राइस एडअप होगी। फ्री डिलीवरी लिखना अच्छा होता है, कस्टमर के माइंड में यही होता है कि फ्री डिलीवरी है। अब आपने ये प्रोडक्ट 119 की लगा दी फ्री डिलीवरी लिखकर, और आप यही प्रोडक्ट लगा दें 50 रियाल की, लेकिन उसके ऊपर आप लिख दें कि डिलीवरी चार्जेस हैं, तो कस्टमर फ्री डिलीवरी वाली आके खरीदेगा। तो फ्री डिलीवरी, फ्री चीज़, फ्री नाम बहुत अट्रैक्ट करता है। तो आपने वो इस तरीके से करना है। तो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इस पर हम लोगों के जो मेजर चार्जेस होते हैं डिलीवरी कंपनी वाले होते हैं, जो हमने अपने दिमाग में रखने हैं प्रोडक्ट को प्राइस करने से पहले। फिर हम लोगों ने ये भी दिमाग में रखना है कि कैंसिल हो गया तो हम लोगों को तब भी चार्जेस पड़ने, तो हमने उसका भी कुछ परसेंटेज ऐड करनी है अपने प्रोडक्ट। फिर जाके हमने प्राइस करनी है। लोएस्ट भी अगर आपने जाना है ना, तो ये मत समझें कि आपने इस प्रोडक्ट से बस 10-15 रियाल कमाने। नहीं, अगर तो आप 10-15 रियाल कमा रहे हैं तो यकीन करें आपका बिजनेस क्या एक हफ्ते में आपका बंद हो जाएगा। क्योंकि ये अमेजोन नहीं है। अमेजोन पे आप $1, $2, 2-3 रियाल, 10 रियाल के मार्जिन पे काम कर लेते हैं, क्योंकि उस पर आपको ये एडिशनल कॉस्ट नहीं पड़ रही होती। अगर पड़ भी रही होती तो वो परसेंटेज वाइज पड़ रही होती है, आपको कैटेगरी वाइज पड़ रही होती है, और वो बहुत कम होती है। 10 रियाल की चीज़ है तो उसके अंदर अंदर आपकी कॉस्ट होती है, तो उसमें से आप निकाल लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें आप एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट पे आप एड्स पे भी पैसे लगा रहे हैं, आप कुरियर कंपनी को डिलीवरी करने के भी दे रहे हैं। ठीक है, तो जो आप अपनी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपने अपना भी तो उसमें से निकालना है। तो अगर लोएस्ट भी आप जाना चाहते हैं ना, तो आप लोएस्ट चले जाएं। ठीक है, आप लोएस्ट कितने परसेंट, 40% पर चले जाएं, कोई नहीं। और कोशिश करें कि आपकी जो डिलीवरी रेशियो है, ठीक है, आप 10 ऑर्डर्स भेजेंगे, 10 के 10 डिलीवर नहीं होंगे। ये बात जहन में रखनी है, 10 के 10 डिलीवर नहीं होते, हमेशा कैंसिलेशन होती है। ठीक है, 10 भेजेंगे तो 8 डिलीवर हो जाएंगे, बेहतर है। 10 भेजेंगे 7 डिलीवर हो जाएंगे, तब भी अच्छा है। लेकिन 10 भेजेंगे 6 डिलीवर होंगे तो गंदा है। ठीक है, आपका डिलीवरी रेशियो जो है ना, वो तकरीबन 70% हो तो आप प्रॉफिट में रहते हैं हमेशा। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 40-50% है, तो आपने कोशिश करनी है कि ठीक है यार, 20% डिलीवर नहीं हो रहे, कोई मसला नहीं है, आ जाए। 10 में से 2 डिलीवर नहीं हो, इट्स नॉट अफेक्टिंग योर बिजनेस। क्योंकि जहां आपने वो कॉस्ट कवर कर लेनी है आपके प्रॉफिट मार्जिन की वजह से। जहां फिर आपका 10 में से 5 हो रहे हैं, तो फिर वो अलार्मिंग है। फिर आपको उस प्रोडक्ट को मूव कर जाना चाहिए, या तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी कोई चेंज करनी चाहिए, या तो आप प्राइस कम लगा रहे हैं, कोई चीज़ होगी। तो आपने ये चीज़ें कंसिडर करनी है। ये नहीं कि आपको ऑर्डर आ रहे हैं बस आप वही देखे जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि ऑर्डर आ रहे हैं तो डिलीवर कितने हो रहे हैं। तो ये फैंटेसी होती है सारी, इससे बाहर आकर हमने काम करना है प्रैक्टिकल होकर कि भाई हम लोगों को 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो कितने डिलीवर हो रहे हैं, वो देखना है। प्रोडक्ट प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू प्राइस योर प्रोडक्ट्स कंसिडर करने हैं आपने वो सारे चार्जेस जो आपको पड़ रहे हैं।
और आपने बाद में ये तो मैंने रफ बता दिया कि अगर आपको 50 रियाल का ऐड है तो आपको 5 ऑर्डर आ गए तो 10 का आ गया ऑर्डर, ठीक है। आपको 50 रियाल में 2 ऑर्डर आ रहे हैं तो फिर क्या 25 रियाल ऐड करेंगे। तो इसी वजह से आप जब टेस्ट रन अपना करेंगे, प्राइसिंग अपनी टेस्ट कर रहे होंगे कि कितने की बेचूं, मार्केट में देखें लोग कितने का बेच रहे हैं, मार्जिन किस तरीके से निकाल रहे हैं, तो आपने प्रोडक्ट उस तरीके से प्राइस करनी है। और ये नहीं करना कि आपको एक बंदा अभी जिस तरीके से वो स्मार्ट वॉचेस हम लोगों ने देखी हैं, एक बंदा 185 रियाल की भी एक बेच रहा है, ठीक है। आप ये भी देखें उसके साथ वो अपसेल भी कर रहा है। जो 85 रियाल की एक वॉच मेरे ख्याल से उससे कोई 10 में से 2 बंदे खरीदने वाले होंगे, वरना 85 रियाल में उसका कोई मार्जिन नहीं है अगर उसको सिर्फ एक वॉच के ऑर्डर्स आते हैं। अगर तो वो बंदा उसने अपसेल क्या किया हुआ है, 2 वॉचेस लोगे, ठीक है, एक वॉच लोगे तो 85 रियाल किया। अगर 2 ले रहे हो वॉचेस तो 2 वॉचेस भी हैं, साथ एयरपॉड्स भी फ्री हैं। तो अब आप खुद सोचें कस्टमर की जगह पर आकर कि अगर तो आपको ऐसी ऑफर मिल रही है, ठीक है, वो 149 पे आपको एयरपॉड्स भी मिल रहे हैं और एक वॉच एक्स्ट्रा भी मिल रही है जिसकी वर्थ 85 रियाल है, तो फिर जाहिर है फिर आपके ऑर्डर्स जाएंगे 149 वाले ऑफर की तरफ। तो इस तरह की ऑफर्स बनाना भी एक टेक्निक है, तो आपने इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, ठीक है। अब आप कौन सी प्रोडक्ट पे काम करें, ये तो मैंने एक स्मार्ट वॉच की एग्जांपल दे दी हमारे सामने आई। तो अब वो 85 वाले में उसको मार्जिन इतना नहीं, अगर तो उसको 85 वाले ऑर्डर आ रहे होते ना तो वो बंद करके बैठ चुका होता बिजनेस अपना। उसका जो मार्जिन निकल रहा है वो दूसरी साइड से निकल रहा है। तो कभी कभी एक चीज़ नुकसान पे रख देनी चाहिए, लेकिन वो आपको अपसेल कर रही होती है। तो ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए, हर चीज़ फ़ायदा नहीं दे रही होती, लेकिन कोशिश करें फेसबुक PS में यही करें जो आपको फ़ायदा दे रही है, लेकिन इस तरह की ऑफर्स बनाएं जिसमें आपने वो 185 वाली एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दी है, तो इस तरीके से करें। तो ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप किस तरीके से बिजनेस को आगे लेकर चलते हैं। मेरा काम है कि आप लोगों को रास्ता दिखाना कि किस तरीके से चल रहे हैं, प्रोडक्ट हैंड हो रहे हैं, प्राइस किस तरीके से आपने करना है प्रोडक्ट को, ये सब चीज़ें।